आज की कहानी है बहू हूँ नौकरानी नहीं। सुमन रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने सुना अपनी सास की आवाज़ में, जो अपने नाती नातिन से कह रही थीं, तुम तीनों कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पे मिल जाएगा, खा के प्लेट वहीं रख देना, तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करने। फिर रसोई में आके सुमन से बोली, बहू सभी के लिए पराठा बना दो, रूमी के लिए पोहे और नंदू के लिए नूडल, सब बना के उन लोगों के कमरे में दे आ। जब खा लें वो सब तो प्लेट ले आना। जी मम्मी जी। सुमन ससुराल आई थी। वैसे वो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन कुछ महीने के लिए वो ससुराल आ जाती है। उसे ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता था। शुरू से ही वो पली बड़ी हमेशा शहर में रही। शहरी भागम भाग से उसे चिढ़ होती, इसलिए गांव उसे आकर्षित करता। गांव में उसके ससुर और सास रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में ही हुई थी। वैसे तो ननद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननद महीने में 20 दिन मायके में रहती थीं। 3 बच्चे थे उनके। बड़ी बेटी सुबी 16 साल की, रूमी 14 साल की और छोटा बेटा 11 साल का। जब भी सुमन आती ससुराल, ननद अपने बच्चों समेत आ जाती। घर में गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8-9 लोगों के परिवार में सुमन अकेली पूरे काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी मदद नहीं करते। उसके बाद दिन भर सास और ननद के ताने सुनने पड़ते। सुमन के पति को अपने घर के सदस्य के बारे में भली भांति पता था, इसलिए वो हर बार सुमन को मना करता कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना और फिर मेरे साथ ही आ जाना। लेकिन सुमन कहती, 2-4 दिन में मन नहीं भरता और वो मेरा घर है, किसी की वजह से मैं अपना घर जाना क्यों छोड़ दूँ। लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगाते हैं। ये क्या बात हुई? बच्चे इतने छोटे तो नहीं हैं कि खुद से खाना ना ले पाएँ या प्लेट अपनी उठा के ना दे जाएं। फिर सासू माँ का इस तरह से कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इस बार सासू माँ से बात करनी होगी। शाम में वो सासू माँ के साथ आंगन में बैठी थी, तो उसने सोचा अभी बात कर लूँ। उसने कहा, मम्मी जी, सभी बच्चों से आप कहें खाना खुद से लें और अपनी अपनी प्लेट खुद से साफ़ करें। नहीं तो रूमी को बोलिए वो अपने भाई बहन का प्लेट साफ़ कर के रखे। घर में कोई काम के लोग नहीं हैं, मैं अकेली कितना करूँगी। ये सुन सास भड़क उठी, बहू तू क्या कह रही है? अपने नाती नातिन से मैं काम करवाऊंगी? उनके नानी का घर है, ये तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है, समझी? होश में रख के बात करो। अपने घर तो वो काम नहीं करते, यहाँ क्या करेंगे? लेकिन मम्मी जी, बच्चों को थोड़ा थोड़ा सब काम सिखाना चाहिए ना। सुमन ने धीमी आवाज़ में कहा, तू अब मुझे सिखाएगी? तू सबकी दादी नानी क्यों बन रही है? अपने काम कर, सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। सुमन थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझसे होंगे उतने ही करूँगी, किसी के पीछे नहीं लगी। ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता खाना बनाऊँगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिसको खाना है खाए, वरना अपने से बनाए। ये घर मेरा है, इसलिए मेरा काम क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सास अपना सा मुँह लेके उसको देखती रह गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।